नमस्कार। अगस्त्य संहिता वाचन इस उपक्रम में मैं वैद्या प्रियदर्शनी बापटकडूस आप सभी का और वैद्य नीलेश पाटिल सर का हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान 19 अतिसार चिकित्सा का हमारा वाचन चल रहा है और पिछले सत्र में सर ने पित्तज अतिसार के अंतर्गत विरेचन की अवस्था, अनुवासन की अवस्था और उसके बाद पिच्छावस्थी की स्पेशल एक अवस्था जो है, कहाँ पर हमें पिच्छावस्थी देनी चाहिए, इस तरीके का मार्गदर्शन हमें किया था। और अजाक्षीर का प्रयोग किस प्रकार से हम अतिसार में कर सकते हैं, इसके बारे में सर ने बहुत ही विस्तारपूर्वक जानकारी हमें दी थी। तो मैं सर से अनुरोध करती हूँ ये जो अध्याय है इसके वाचन का प्रारंभ करें। नमो नमः। कल के सत्र में जैसे मैडम ने कहा था, हमने रक्तातिसार की शुरुआत की थी और उसमें जो शुरुआत में जो आहारात्मक जो कुछ चीजें हैं चिकित्सा में, वो हमने देखी थी। जैसे क्षीर के साथ ओदन है या फिर शश मांस, पक्षी मांस, काश्मरीय, कुछ संग्रहण करने वाले द्रव्य, ये सभी चिकित्सा जो थी वो हमने कल देखी थी। अब उसके आगे विशिष्ट द्रव्य चिकित्सा जो है वो यहाँ से आगे शुरू होती है, तो वो देखेंगे हम 77 नंबर सूत्र। प्राश्य क्षीरोत्थितं सर्पि कपिंजल रसाशनः त्रिहात आरोग्यमाप्नोति पयसा क्षीरभुक्तः। ये भी आहारात्मक विचार है। कपिंजल का मतलब होता है तित्तीरक। सो तित्तीर का मांस रस जो है वो सेवन करना है। और उसके साथ साथ क्षीरोत्थ सर्पी, यानी यहाँ पर क्षीरोत्थ सर्पी का मतलब ये होता है कि हम जिस तरह से घृत निर्माण करते हैं, दही, फिर तक्र, फिर उसके बाद नवनीत एंड उसको गर्म करके फिर घी निकालना, ये प्रकार से अपेक्षित नहीं है। साक्षात क्षीर से उत्पन्न जो सर्पी होता है वो अपेक्षित है, तो जो ज्यादा शीत गुणात्मक होता है। तो ऐसा साक्षात क्षीरोत्थ सर्पीपान करना, उसके साथ साथ तित्तीर मांस रस का सेवन करना, और ये सेवन करते हुए पयसा यानी ये जो सर्पी है ये घृत के साथ सेवन करना है, दूध और घी। और खाना भी जो है वो क्षीरभुक, यानी दिन भर जो खाना खाओगे वो भी दुग्ध प्रधान होना चाहिए, क्षीर प्रधान होना चाहिए, ऐसे उन्होंने कहा है। सो क्षीरोत्थ सर्पी प्लस दुग्ध, उसके साथ साथ सात का मतलब है आहार में कपिंजल रसाशण, यानी तित्तीर का मांस रस, और बाकी टाइम में जब जब हो उतना क्षीर सेवन, ये जो व्यक्ति करता है त्रिहात आरोग्यम आपनोति। अब अगर आप चरक बार बार पढ़ोगे तो ये दिखेगा कि ऐसे वन साइडेड स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो चरक में बहुत कम बार आते हैं। यानी चरक की जो शैली है कि ऑलवेज कीप्स द स्टेटमेंट्स और पक्ष जो होते हैं, ही ऑलवेज कीप इट एज एन ओपन एंड। वो ऐसे 7 दिन में ठीक हो जाएगा या फिर 1 महीने में सभी रोग ठीक हो जाएंगे, ऐसे विधान बहुत कम बार होते हैं, जैसे महाचिकित्सक के बारे में भी आता है एक बार। वैसे ही यहाँ पर चरक कॉन्फिडेंटली ये बोलते हैं कि त्रिहात आरोग्य। तो ये जो पथ्यपूर्वक विचारपूर्वक ये जो कोई भी व्यक्ति सेवन करेगा, उसमें उसको रक्तातिसार से 3 दिनों में ही मुक्ति मिल सकती है, इतना वो कॉन्फिडेंटली कहते हैं। तित्तीर मांस रस हो या फिर ऊपर भी हमने देखा शश मांस रस हो या फिर पक्षी मांस रस हो, अगर आप रक्त पित्त की भी चिकित्सा देखोगे तो यही प्रकार के मांस रस या फिर उनका रक्त जो है वो उस रक्त पित्त की चिकित्सा में भी आता है। तो ये सभी जो मांस रसों का वर्णन या फिर रक्तों का वर्णन यहाँ पर हो रहा है, वो सभी पित्त और रक्त दूषित कम करने वाले मांस रस है, इसीलिए उनका निर्देश यहाँ पर आता है। पीत्वा शतावरी कल्कम पयसा क्षीरभुक जयत रक्तातिसारम पीत्वा वा तया सिद्धम घृतम नरः। अब यहाँ पर 2 योग आते हैं, एक तो सिर्फ शतावरी का कल्क करके दुग्ध के साथ सेवन करना, या फिर तया सिद्धम घृतम नरः, या फिर शतावरी कल्क से सिद्ध घृत करना, ये दोनों योग आते हैं। अब उसके बाद जो है वो कुटज फल यानी इंद्रियव का योग आता है। घृतम यवागुमंडेन कुटजस्य फलैः श्रुतम पेयम तस्यानुपातव्य
पेया रक्तों को शांतये। और जैसे शतावरी कल्क से सिद्ध किया हुआ घृत था, वैसे ही इंद्रयव से सिद्ध भी घृत करना है। एंड वो यवागु मंड के साथ, अब यवागु मंड का मतलब अगेन जो हम मंड पेया विले पी लेते हैं, वो मंड के साथ ही उसको सेवन करना है, ऐसे उन्होंने बोला है। और उसके बाद भी पातव्या पेया रक्तोपशांत, और उसके बाद भी जैसे ऊपर हम देख रहे थे क्षीरभुक रहना है, यानी जो खाना खाना है वो क्षीर प्रदान करना है, वैसे ही इंद्रियों के सिद्ध घृत के सेवन के बाद पेया रक्तों को शांत है, पेया जो है वो सेवन सतत करनी चाहिए, ऐसे उन्होंने बोला। नीचे भी उन्होंने दिया यवागु मंडेन पेयामिति संबंध। ओके, यवागु मंड आणि पेया यांचं सेवन करायचं आहे आणि इंद्रिय सिद्ध घृत। आता ही दोन ये जो दो है वो अलग अलग प्रकार के घृत है, क्योंकि अगर आप देखोगे शतावरी एंड इंद्रयव, इनमें गुणतः कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। इसीलिए शतावरी घृत का उपयोग कब करना और इंद्रियव सिद्ध घृत का उपयोग कब करना, ये समझना जरूरी है। जो अगेन यहाँ पर सिर्फ मैंने मेरे हिसाब से प्रयत्न किया है। सो दिस इज एकेरी द्रव्य। इंटरेस्टिंग ये है कि यहाँ पर चरक ने इसमें कोई और कल्क द्रव्य या फिर द्रव द्रव्य ऐड कर नहीं की है। जो कुछ है वो सिंगुलर एकल द्रव्य चिकित्सा जैसे हम करते हैं, वैसे एक ही द्रव्य से सिद्ध उन्होंने घृत यहाँ पर किए हैं। तो उसमें से शतावरी और इंद्रिय, इनके अगर आप गुण देखोगे तो वो बहुत अलग अलग है। दोनों भी द्रव्य पित्त और रक्तगामी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी शतावरी के बारे में बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन इंद्रियों के भी अगर आप गुण देखोगे चरक से भी या फिर इवन फ्रॉम निघंटुओं से, तो रक्त से संबंधित व्याधि बहुत बार आती है, जैसे विसर्प होगा, रक्तपित्त होगा, वात रक्त होगा, कुष्ठ होगा। तो ये सभी जो व्याधि है वो इंद्रियों के फलश्रुति में आती है। तो नो डाउट शतावरी और इंद्रियों में अगर कॉमन कोई चीज है तो वो पित्त और रक्तगामी है, पित्त दोष पर जाने वाले और रक्त पर जाने वाले, लेकिन वो कैसे काम करेंगे ये अलग अलग होगा। रसवीर्य विपाक अगर देखोगे तो शतावरी के बारे में यह स्पष्ट है कि वो तिक्त मधुर रसात्मक है, मधुर विपाक है और शीत है। इंद्रिय शीत वीर्यात्मक है, लेकिन उसका रस और विपाक जो है वो कटु है। एंड बिकॉज ऑफ दिस जो गामित्व है गुणों पर, विकल्प संप्राप्ति पर, अंशांश संप्राप्ति पर, उस पर इंद्रिय और शतावरी में डिफरेंस आ जाता है। गुणों के बारे में देखोगे तो शतावरी में गुरु, शतावरी जो है वो गुरु और स्निग्ध है, और इंद्रिय ऑफकोर्स लघु एंड रुक्ष है। दोषघ्नता शतावरी के बारे में स्पष्ट ही है, वात पित्तघ्न है, पित्त प्रधान वातघ्न है रादर। और इंद्रिय जो है वो निघंटुओं में जो बताया कि इट इज अ त्रिदोषघ्न, लेकिन फिर भी अगर आप इवन दो कि वो सूत्रों में त्रिदोषघ्न कहा है, लेकिन इंद्रियों के अगर आप जिन व्याधियों में हम प्रयोग करते हैं, ये अगर आप देखोगे तो कफ और पित्त प्रधान व्याधियों में उसका ज्यादा यूज होता है, ये बहुत स्पष्ट है, रादर देन वात प्रधान। सो हम ये कह सकते हैं कि कफ पित्त प्रधान अवस्था में इंद्रिय ज्यादा उपयुक्त है। तो शतावरी पित्त के कौन से गुणों पर काम ज्यादा करेगी, तो वो उष्ण और तीक्ष्ण गुण पर शतावरी ज्यादा काम करेगी। रादर इंद्रिय जो है वो द्रव और उष्ण गुण पर ज्यादा काम करेगी, तीक्ष्णता वो ज्यादा काम, तीक्ष्णता पर ज्यादा काम नहीं होगा। बिकॉज ऑफ कटु रस एंड बिकॉज ऑफ कटु विपाक, जो कफ एंड पित्त वृद्धि के वजह से शरीर में क्लेद उत्पन्न होता है, मॉइस्चर उत्पन्न होता है, सौम्यत्व उत्पन्न होता है, तो उसका शोषण करने का कर्म जो है वो इंद्रिय करेगा बिकॉज ऑफ रस एंड विपाक। बट बिकॉज देयर इज शीतवीर्य, वो उष्ण गुण को भी बहुत जैसे हम कह सकते हैं खराब नहीं करेगा, उसको कम करेगा और पित्त को दुष्ट नहीं करेगा। ये तो बिल्कुल वहां पर कर्म है। अगर आप कर्म देखें तो ऑफकोर्स शतावरी जो है वो पित्त संशमन करने वाली और उसके साथ साथ रक्त संग्रहण करने वाली। उसके ऑपोजिटली इंद्रिय जो है वो संशमन नहीं करेगा पित्त का, रादर इट विल डीपन, तो कर्म इंद्रियों का है, उसके साथ साथ वो संग्रहण करेगा। पित्ताच्या संशमन यानी शतावरी के शीतवीर्य के वजह से उसका मधुर रस और मधुर विपाक, इसके वजह से पित्त का शमन होना, ये जो कर्म है वो ऑफकोर्स इंद्रियों में नहीं होगा। तो इंद्रिय रादर देन डूइंग पित्त संशमन, इट डज द दीपन कर्म। तो इंद्रिय जो है वो दीपन करके संग्रहण कर्म करेगा, और शतावरी जो है वो पित्त शमन करके संग्रहण कर्म करेगा। हेतु अगर आप देखने जाओगे पित्तातिसार के, तो कौन से हेतुओं में वो ज्यादा उपयुक्त होगा, तो रुक्ष एंड उष्ण, इस प्रकार के अगर हेतु रक्तातिसार के हो, या फिर गोइंग फॉर जैसे आप बोल सकते हो
रक्त पित्त की, यानी कोई भी ब्लीडिंग हो रहा हो उसके पीछे रुक्ष एंड उष्ण अगर हेतु होंगे, यानी वात प्राधान्य और पित्त प्राधान्य होगा, तो उस पर शतावरी सिद्ध घृत जो है उसका उपयोग ज्यादा होगा। और जिसमें स्निग्ध एंड उष्ण हेतु ज्यादा रहेंगे, यानी अति स्निग्ध द्रव्यों का सेवन किया है और उसके साथ साथ उष्ण गुण का भी सेवन हुआ, ऐसे कफ और पित्त, ऐसे अगर दोष प्राधान्य ज्यादा होगा, तो इंद्रियों से सिद्ध किया हुआ घृत जो है वो ज्यादा उपयुक्त रहेगा इन रक्ता के साथ। ठीक है। अब यहाँ पर आगे भी ये चीजें आएंगी इंद्रियों के बारे में, वो वहां पर भी देखेंगे कि इंद्रियों जो है, अगर आप रक्त पित्त की भी चिकित्सा अगर देखोगे, तो वहां पर इंद्रियों का निर्देश एज ए शमन चिकित्सा में नहीं आता। इंद्रयोग इज डायरेक्टली कंसिडर्ड फॉर द वमन इन अधोग रक्त पित्त, यानी अधोग रक्त पित्त हो तो वमन के लिए जो साधन दिए गए हैं उसमें से वन ऑफ द द्रव्य इंद्रिय आता है। लेकिन ये अगर उपयोग उसका या फिर उसकी योजना इस वमन में अगर छोड़ दे, तो एक्चुअली रक्त पित्त में शमन के तौर पर इंद्रियों का निर्देश कहीं पर भी नहीं आता, चरक में बोल। तो उससे समझना यह है कि पित्त के वजह से जब रक्त दुष्ट हो रहा है, ऐसी संप्राप्ति को भेद करने के लिए एज अ वामक द्रव्य इंद्रियों का उपयोग ज्यादा होता है। लेकिन जब हम इंद्रियों अभ्यंतर शमन के तौर पर देते हैं, तो उसका दामित्व रादर देन शाखा कोष्ठ पर ज्यादा होता है, और इसीलिए यहाँ पर रक्तातिसार में इंद्रियों का निर्देश आता है। आगे भी एकल द्रव्य प्रयोग में चंदन के साथ साथ इंद्रियों का निर्देश आता है। तो कोष्ठ से संबंधित जब रक्त दुष्टि होगी, कहीं से भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर टाइप वाला कुछ भी अगर होगा, तो वहां पर इंद्रियों एज अ शमन दिया जा सकता है। फिर आप उसका चूर्ण दे सकते हैं, उसका सिद्ध घृत, सिद्ध क्षीर, कल्पना वैद्य के युक्ति पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर समझो तिर्यक रक्त पित्त जैसी कोई कंडीशन है, या फिर विसर्प या फिर कुष्ठ, इसमें इंद्रिय सिर्फ अभ्यंतर उपयोग करने से ही ज्यादा उसका उपयोग जो है वो इन वमन ज्यादा होता है। तो जब हम कुष्ठ वगैरह ये जो त्वक दुष्टि के रुग्ण होंगे, इसमें जब वमन देते हैं तो उसमें इंद्रियों का उपयोग अगर हम करें विथ निम्ब एंड ऑल, तो वो ज्यादा रिजल्ट देगा, क्योंकि जो पित्त से सातत्य से रक्त की दुष्टि हो रही है वो नष्ट करने का इंद्रियों का सामर्थ्य है। तो ये एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है बिटवीन शतावरी एंड इंद्रियों, जो हम यूज कर सकते हैं प्रॅक्टिकली। तो हेच सिद्ध घृताच्या बाबतीत नाही, हे शतावरी चूर्ण वापरताना या फिर इंद्रियों का चूर्ण यूज करते वक्त भी ये चीजें हम ध्यान में रख सकते हैं। सिर्फ ऑफकोर्स वहां पर डिफरेंस ये आएगा कि यहाँ पर जो कुछ अवस्था है इट इज ऑफ अ सिद्ध घृत, यानी ये अभी रक्तातिसार है, पित्तातिसार है, अपेक्षित निरामावस्था है, तो ऐसी अवस्था में सिद्ध घृत का ही उपयोग होगा रादर देन चूर्ण। तो ये यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है। यहाँ पर सिद्ध क्षीर भी नहीं लिया है। सिद्ध क्षीर की अवस्था कहाँ थी, सभी को याद है, जहाँ पर हमने देखा था कि बहुदोषावस्था है और उसमें दोषों का अनुलोमन करना है, क्योंकि सभी को पता है कि दुग्ध भी जो है वो जब हम थोड़ी ज्यादा मात्रा में देते हैं तो वो सरगुण से काम करके पित्त को निकाल देता है। वो अवस्था भी यहाँ पर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर सिद्ध घृत का ही निर्देश चरक ने किया है। ठीक है। सो ये दोनों भी एकल द्रव्य से सिद्ध किए हुए जो घृत है उनकी एक अवस्था क्या हो सकती है, ये एक्सप्लेन करने का यहाँ पर प्रयत्न था, शतावरी से संबंधित और इंद्रियों से संबंधित। अब इसके आगे और एक घृत आता है और ये थोड़ा अलग है, यानी जो अभी हम अधिकरण देख रहे हैं दैट इज ऑफ रक्तातिसार। तो ऐसे कंडीशन में ये घृत हम जिसे हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस करके हम इसको सिलेक्ट करेंगे क्या, ये डेफिनेटली थोड़ी शंका आती है। तो वो घृत एक यहाँ पर देखेंगे। जैसे शतावरी और इंद्रियों के बारे में बहुत ज्यादा डाउट नहीं आता, क्योंकि दोनों भी पित्त पर काम करने वाले और रक्त संग्रहण करने वाले। वैसे इसके कंटेंट्स थोड़े अलग हैं। त्वक्च दारु हरिद्रायाः कुटजस्य फलानि च पिप्पली शृंगवेरं च द्राक्षाकटुकरोहिणी षड्भि एतैः घृतं सिद्धं पेयामंडावचारितम् अतिसारम जयेत् शीघ्रम त्रिदोषम अपिदातम्। अब यहाँ पर उन्होंने बोला है षड्भि ही ऐसा वर्ड यूज किया है। तो चक्रपाणि ने यह स्पष्ट कर दिया है कि षड्भि ये पद इसलिए यूज किया है क्योंकि इसका मतलब यह है कि यथालाभ द्रव्य जो मिले वो ले लिए, ऐसे इस बारे में नहीं करना है। 6 के 6 द्रव्य जो है वो मैंडेटरी है इस घृत के निर्माण के लिए।
तो ये 6 द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ घृत। अब इसके कंटेंट्स और उसका डिटेलिंग थोड़ा हम देखेंगे। सूत्र में मीनिंग देखेंगे। पेयामंडावचारितम यानी अगेन ऊपर वाले जैसे योग में देखा हमने शतावरी सिद्ध और इंद्रियवश सिद्ध, तो उसमें भी जैसे यवागु का मंड का सेवन हमें सातत्य से करना है, वैसे ही इस घृत के सेवन के साथ साथ इनका भी सेवन करना है। तो इसके फलश्रुति में वो बोलते हैं कि जय शीघ्रम, शीघ्रता से अतिसार जीतता है। कौन सा? त्रिदोषम अपि दारुण। अब अपि का मतलब होता है शुद्धा, ये भी, यानी त्रिदोषज अतिसार को भी ये जीतता है जो दारुण हो चुका है, यानी जो विच इज मूविंग टुवर्ड्स पुरुष साध्यत्व या फिर असाध्यत्व, ऐसे प्रकार का त्रिदोषज अतिसार जो है उसको भी ये शीघ्र जीत लेता है। अब अपि का मतलब ये लेना है कि फिर एक दोषज हो, द्विदोषज हो और जो सुसाध्य हो, वो अतिसार को वो इजीली जीत लेगा। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय अपि इन दिस कंटेक्स्ट, इन दिस सूत्र। तो ये अगेन घृत जो है इसका विस्तार से वर्णन यहाँ पर करने का प्रयत्न किया है। अब ये सो यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज ये है कि यहाँ पर मोस्ट ऑफ दी, यानी ये 6 जो द्रव्य हैं उसमें से 4 जो द्रव्य हैं वो उष्ण वीर्यात्मक है और सिर्फ 2 द्रव्य जो हैं वो शीत वीर्यात्मक है। और जो कुछ उष्ण वीर्यात्मक है वो ऐसे भी नहीं है कि अनुष्ण टाइप वाले हैं या फिर थोड़े उष्ण है, यानी जैसे दारवी के बारे में समझ सकते हैं, कुटकी, शुंठी और पिप्पली, ये इनका वीर्य जो होता है वो उष्ण वीर्य जो है वो बहुत बलवान है। इट इज नॉट ऑफ अ माइल्ड स्टेट। सो ये एक चीज ध्यान देने वाली है कि द्राक्षा एंड इंद्रिय, ये सिर्फ 2 द्रव्य जो हैं वो सिर्फ उसमें शीत वीर्यात्मक है। एंड बट वो प्रॉब्लम इज स्टिल यहाँ पर ये है कि सिर्फ द्राक्षा जो है वो मधुर रस और मधुर विपाक वाला है। इवन इंद्रियों के बारे में भी हमने ऊपर देखा कि इंद्रियों के रस और विपाक भी कटु है, तो वो एक इशू यहाँ पर है। तो द्राक्षा को छोड़कर बाकी सभी कटु रस प्रधान वाले द्रव्य बहुत ज्यादा है। तिक्त तो दावी में है लेकिन बाकी सभी कटु रस प्रधान है। तो ये एक थोड़ा अलग एस्पेक्ट जो है वो इस घृत को है। सो ये एक चीज वीर्य के बारे में। अब त्रिदोषज अतिसार बोला है इसलिए दोषघ्नता उनकी अगर आप देखोगे तो दारवी ऑफकोर्स वात कफग्न है, पिंपली वात कफग्न है, शुंठी भी वात कफग्न है, कुटकी जो है वो कफ पित्तग्न है। ठीक है, ऑफकोर्स पित्त का शोधन करना अधोमार्ग से और उसके साथ साथ बिकॉज ऑफ उष्णवीर्य एंड कटुरस एंड विपाक कफघ्न कर्म करना, यह कुटकी का कर्म है। द्राक्षा ऑफकोर्स वात पित्त प्रशमन है और इंद्रिय अभी हमने देखा त्रिदोषग्न है या फिर ज्यादा से ज्यादा कफ पित्तग्न है। इसलिए इन सभी का अगर कॉम्बिनेशन दोगे इट डेफिनेटली बिकम्स त्रिदोषग्न, उसके बारे में कोई दो राय नहीं है। तो ये घृत जो है ये त्रिदोषक जो अतिसारों में उपयुक्त होगा क्या? बिल्कुल होगा। मल पर अगर आप कर्म देखोगे तो थोड़ा अगेन वेरिएशंस उसमें आते हैं, यानी दारवी है या फिर शुंठी है या फिर इंद्रियो है, ये 3 द्रव्य है जो वो एक्चुअली मल का संग्रहण करते हैं। लेकिन पिंपली के बारे में अगर आप गुण देखोगे तो वो रेचन ही कही है। अब ऑफकोर्स रेचन नहीं करती है लेकिन वो पित्त का शरण करती है, वो पित्त को बाहर निकालती है, अनुलोमन करती है। कुटके के बारे में तो बोलने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है। एंड द्राक्षा सभी को पता है, इट इज इंक्लूडेड इन विरेचनोपथ। द्राक्षा हम मलानुलोमन के लिए भी यूज करते हैं, नित्य सेवन करने के लिए भी बोलते हैं। सो ऐसे थोड़ा संग्रहण और जिसे आप बोल सकते हैं मलानुलोमन, ऐसे हम करेंगे, डायरेक्टली शोधन नहीं। ऐसे द्रव्य मिक्स होते हैं एक्सेप्ट कुटकी जो एक्चुअली भेदन है। तो ये अगेन मल पर जो कर्म है वो थोड़ा मिक्स हो जाता है, संग्रहण प्लस अनुलोमन। और अन्य कर्मों में देखोगे तो वो हमने जैसे पित्तातिसार में देखे थे जो 4 कर्म थे उसके ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। तो दारवी हमने लास्ट टाइम भी जब हम पित्तातिसार में संग्रहण द्रव्य देख रहे थे तो वहां पर भी हमने देखा था कि दारवी जो है वो पाचन है, उसका इंक्लूजन जो है वो हमने देखा था वचाहरिद्रादि गण में है, मुस्तादि गण में है। तो ऑफकोर्स दारवी जो है वो साम पित्त का पाचन करती है, सो दैट इज क्लियर। एंड ऑल्सो हमने ये देखा था कि गुणों के हिसाब से दारवी जो है वो क्लेद का शोषण करती है, सो ऑफकोर्स इट विल हेल्प इन संग्रहण। आमाशय में जो हमने देखा था कि सौम्य गुण या फिर द्रव गुण बढ़ने की वजह से जब अतिसार होता है तब क्लेद शोषण का कर्म दारवी करेगी। पिंपली जो है वो सभी को पता है, इट इज दीपन है और उसके साथ साथ वो वातानुलोमन भी है। अब वातानुलोमन में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिर से अगर आप गुल्म चिकित्सा विस्तार से पढ़ोगे तो वहां पर वात के अनुलोमन के जो बहुत सारे योग आते हैं उसमें पिंपली, पिंपली मूल, विडंग, ये सब द्रव्य बार बार आते हैं।
तो ये पिंपली जो है वो कोष्ठगत वात जो है उसका अनुलोमन करने में डेफिनेटली मदद करती है। तो दैट इज अबाउट पिंपली। शुंठी सभी को पता है कि वो पाचन ज्यादा करती है रादर देन दीपन, और विबंध नाशन का कर्म करती है। तो ऑफ कोर्स वात का अगर विबंध हो रहा हो किसी भी चीज की वजह से तो वो नाश करने में शुंठी है। कुटकी दीपन है भेदन के साथ साथ। द्राक्षा जो है वो उसके गुण तो बहुत सारे हैं, ब्रूहण है, बल्य है। उसके साथ साथ यहाँ पर उपयुक्त चीज जो है वो रक्त प्रसादन करने की है। पित्त का शमन करना और रक्त का प्रसादन करना, ये कर्म जो है वो द्राक्षा करती है। और इंद्रयव अभी हम डिटेल देख रहे थे कि इंद्रयव जो है वो दीपन करता है और संग्रहण करता है। सो ऐसे थोड़े मिक्स्ड पिक्चर जो है वो इस योग में आते हैं। इसीलिए ये जो घृत की अवस्था है, इट शुड नॉट बी मैरिज हिसाब से जिसमें एक्टिव ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है। ऐसे अवस्था में ये घृत युक्त उसका प्रयोग करना इज डेफिनेटली विल नॉट बी एडवाइजेबल। जिसको चिरकालीन व्याधि है और बीच बीच में जैसे हम बोलते हैं ना कि कभी कभार बीच में ही सरक्त मल प्रवृत्ति हो जाती है, ऐसी अवस्था में दीपन पाचन करके संग्रहण करना, ऐसी जब हमें अपेक्षा है तब जाकर दार्वैदिक घृत का उपयोग हो सकता है। जब बहुत ज्यादा एक्टिव ब्लीडिंग है, गुददाह है, गुदपाक है, उदर में औष्ण्य की प्रचिति बहुत ज्यादा है, पूरे शरीर में पित्त प्राधान्य दिख रहा है, ऐसी अवस्था में इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू गो फॉर शतावरी सिद्ध घृत। अगर सिर्फ कफ की प्राधान्य की अवस्था है, उसके साथ साथ सरक्त मल प्रवर्तन हो रहा है एंड उसमें भी बहुत ज्यादा दाहादि लक्षण नहीं है, यानी बहुत ज्यादा दाह नहीं है, बहुत ज्यादा तृष्णा नहीं है, बहुत ज्यादा भ्रम नहीं है, ऐसे लक्षण हो तो इंद्रिय सिद्ध घृत का उपयोग होगा। और ये सभी चीजों की वजह से दोषों की अवस्था त्रिदोष है, लेकिन उसके साथ साथ एक्टिव ब्लीडिंग नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ इतिहास में भी हम जब पता है कि इनको पहले हो चुका है ये सरक्त मल प्रवर्तन, तो टेंडेंसी इज टुवर्ड ब्लीडिंग। तो ऐसे अवस्था में दीपन, पाचन और संग्रहण करना, ऐसी अवस्था के लिए दार्वैनिक घृत ये जो यहाँ पर किया है उसका उपयोग यहाँ पर हो सकता है। क्योंकि डेफिनेटली ये जो द्रव्य है वो बहुत ज्यादा उष्ण वीर्यात्मक है एक्सेप्ट द्राक्षा। तो इसको थोड़ा ध्यान से ही रक्तातिसार में यूज करना एडवाइजेबल होगा। अगेन रक्तातिसार में ये बार बार बोल रहा हूँ कि हमारा अधिकरण रक्तातिसार ही चल रहा है, तो चरक की अपेक्षा ये रक्तातिसार के अधिकरण में, पित्तातिसार के अधिकरण में यूज करना ही है, क्योंकि इसके पहले भी और बाद भी वही चिकित्सा चालू रहती है। तो ये दार्वैदिक घृत के बारे में उसकी अवस्था समझना और उसके साथ साथ शतावरी एंड इंद्रिय, इनका विचार जो है वो यहाँ पर सिर्फ एक्सप्लेन करने का प्रयत्न किया है। शायद मैंने ये अभी दार्वी आया है, मुझे पता नहीं हम लास्ट में ये बोले थे या नहीं बोले थे। गाडगिल सर ने जब अतिसार चिकित्सा ये अध्याय एक बार शायद गुरुकुल में सिखाया था, तो उन्होंने एक बात इसके बारे में कही थी कि शायद पुणे यूनिवर्सिटी में ये रिसर्च हुआ था कि जो जो द्रव्य इस अतिसार चिकित्सा में आते हैं उनका एक बैक्टीरिया पर एक्शन देखना, यानी कौन कौन से द्रव्य ये जो आते हैं अतिसार में वो बैक्टीरियोसाइडल और या फिर बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन करते हैं। तो ये देखना, ये ऐसा रिसर्च शायद पुणे यूनिवर्सिटी में हुआ था। तो इन सब में सिर्फ ये फाउंड आउट हुआ कि सिर्फ दार्वी जो है उसका एक एक्शन सिर्फ बैक्टीरियोस्टैटिक है, नॉट इवन साइडल। बाकी सभी जो द्रव्य है, अब ये जो जैसे हम देख रहे हैं शतावरी है, चंदना है या फिर इंद्रयव है, फिर जैसे पहले हमने किराट तिक्त देखा, धातकी देखा, इनमें से कोई भी जो द्रव्य था इट डिडंट शो एनीथिंग एट ऑल अबाउट बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइड। ओके अब ये इसलिए जानना जरूरी है कि हमारा निदान और हमारी चिकित्सा जो है वो हमारे पैरामीटर्स पर होनी चाहिए। वो बैक्टीरियोसाइडल है या फिर स्टैटिक है, इस पर हमारी चिकित्सा डिपेंड नहीं करती। हमारा निदान वातज, पित्तज, कफज, अतिसार होना, उसमें रक्त का अनुबंध होना, इस पर जाकर ही वो हमारी चिकित्सा डिफाईन होती है। फक्त कुणाला तरी इन्फेक्शन झाल्यामुळे अतिसार झाला म्हणून मग त्याचे ऍक्शन पाहणं हे म्हणजे अर्धवट विचार करून चिकित्सा करण्यासारखं आहे। तो दॅट शुड बी अवॉइडेड। हा गोष्टीचा काय म्हणतात त्याला, अशा गोष्टी टाळायला हव्यात जब हम आयुर्वेदिक चिकित्सा करते हैं। इसमें और एक चीज जो है वो हम आगे देखेंगे फुटेज और इसके बारे में। यस, तो ये हो गया तीन घृतों के बारे में जो पित्त और रक्तातिसार के अवस्था में आते हैं।
अब इसके बाद जो इसके आगे जो द्रव्य स्टार्ट होते हैं, दीज आर टिपिकली जिसे हम बोल सकते हैं शोणित स्थापन करने वाले द्रव्य हैं, या फिर रक्त संग्रहण करने वाले जो है, इनका वर्णन जो है इससे आगे स्टार्ट हो जाता है। सो कृष्णमृत मधुकम शंखम रुधिरम तंडुलोदकम पीतम एकत्र सक्षौद्रम रक्त संग्रहणम परम पीत प्रियंगुका कलिका सक्षौद्र तंडुलांबसा रक्तस्रावम जयेत् शीघ्रम धन्व मांस रसाक्षिणः कल्कस्थिलानां कृष्णानां शर्करा पंचभागिकः अजेन पयसा पीता सद्यो रक्तम यक्षते। तो द्रव्य एक बार देख लेते हैं। कृष्णमृत यानी काली मिट्टी जो होती है वो है, यष्टि मधु है, शंख है, रुधिर है। ऑफकोर्स प्रायः नहीं दिया है तो अजारक्त लेते हैं। चक्रपाणी ने यहाँ पर जो मतलब लिया है दैट इज ऑफ कुंकुम, म्हणजे कुंकुम जे आपण केशर, वो यहाँ पर लेना है, ऐसे उन्होंने एक मीनिंग दिया है। लेकिन शोणित स्थापन महाकषा या फिर और भी जगह देखोगे, रक्तपित्त चिकित्सा भी देखोगे तो वहां रुधिर का मतलब रुधिर ही होता है, अजारक्त ही प्रायः, या फिर उस प्राणी का जो रक्त है वो लिया जाता है। तंडुलोदक है, ये सभी शहद के साथ, ऑफकोर्स जैसे पहले भी हमने देखा था, शहद और तंडुलोदक, इस अनुपान के साथ ये जो है एकत्र पीना, ये बोला गया है रक्त संग्रहण पर, ये रक्त संग्रहण करने में सबसे अग्रय है, ऐसे उन्होंने कहा है। इसके साथ साथ और एक एकल द्रव्य चिकित्सा आती है, पीत प्रियंगुका कलिका सक्षौद्र तंडुलांबसा रक्तस्रावम जयेत् शीघ्रम धन्व मांस रसाचरण। तो प्रियंगुका द्रव्य का जो कल्क है वो क्षौद्र और तंडुलोदक के साथ यूज करना, और ये सेवन करते वक्त जांगल मांस रस का सेवन करना, इस चीज को फॉलो करने से रक्तस्रावम जयेत् शीघ्र, तो रक्तस्राव जो होता है उसको शीघ्र जीता जा सकता है, ऐसे उन्होंने कहा है। फिर अगेन और एक द्रव्य आते हैं, वो ये अगेन इट इज अ मोर ऑफ अ कॉम्बिनेशन। कृष्ण तिल का कल्क जो है वो, उसमें पंचभाग शर्करा यानी 5 पट शर्करा टाकायची आहे, अजैन पयसा पीतम, और ये पान करना है अजा पय के साथ साथ, तो ये सद्यो रक्तम यच्छते, और ये सद्य रक्त का स्तंभन करने में, संग्रहण करने में सबसे अग्र कहा गया है। तो ये जो योग है ये सभी रक्त संग्रहण करने वाले ये सभी द्रव्य हैं। अब ऑफकोर्स ये जब आप देखोगे रक्त को स्तंभन करना या फिर संग्रहण करना, रक्त को रोकना, इन सब में समान गुणात्मक, समान रसवीर्यात्मक द्रव्य ही थोड़े बार बार आते हैं, इसलिए उनका कर्म क्या क्या हो सकता है ये देखना जरूरी होता है। तो जब हम अगेन यहाँ पर एक चीज सीखने वाली ये है, किसी रक्त पित्त की संप्राप्ति एंड रक्तातिसार की संप्राप्ति, ये दो चीजें सेम नहीं होने वाली। यानी रक्त पित्त में इंपॉर्टेंट ये होता है, इफ यू सी द संप्राप्ति फ्रॉम रक्त पित्त निदान ऑफ चरक, अतिवृद्ध पित्त एंड अतिवृद्ध रक्त, ये दोनों जब मिक्स हो जाते हैं देन इट लीड्स टू व्हाट वी से रक्त पित्त। यानी बहुत सारे विधि शोणितीय में भी जो हेतुओं का वर्णन है, उन सभी हेतुओं के वजह से रक्तम प्रमाणेन अतिवृद्धिर्भवति, रक्त की अति प्रमाण से वृद्धि होती है, वो एक चीज हो गई है। और बाकी हेतुओं के वजह से पित्त की भी वृद्धि हो चुकी है, और ये जब मिक्स हो जाते हैं फिर उसकी व्याधि जो व्यक्त होती है उस संप्राप्ति से, दैट इज रक्त पित्त। लेकिन रक्तातिसार के संप्राप्ति में पित्त अतिवृद्ध है लेकिन रक्त अतिवृद्ध नहीं है, दिस इज द डिफरेंस। इसीलिए अधोगर रक्त पित्त एंड रक्तातिसार, इनमें संप्राप्ति अलग अलग होगी। चिकित्सा में थोड़ी बहुत चीजें सेम रहेंगी, लेकिन रक्तातिसार में एक बार रक्त संग्रहण होने के बाद वी आर नॉट गोइंग टू ट्रीट इट एज अ रक्त पित्त, फिर हम अगेन संप्राप्ति भेद किसका करेंगे, पित्तातिसार का ही करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इवन दो रक्तातिसार आपका निदान हो, लेकिन उसकी शुरुआत हमेशा पित्तातिसार से ही होने वाली है, ये चरक ने शुरुआत में ही स्पष्ट किया है। तो पित्त के वजह से अतिसार होना, एंड बिकॉज ऑफ पित्त के उष्ण तीक्ष्ण गुण, अतिवृद्ध पित्त के वजह से स्थानिक रक्त दृष्टि होना पक्वाशय में, और वहां से भेदन करके रक्त का प्रवर्तन होना, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन रक्तातिसार। यहाँ पर रक्त की अति प्रमाण से वृद्धि पहले से नहीं है, सो ये ध्यान देने वाली बात है। एंड ये इसलिए कह रहा हूँ ताकि हमारी चिकित्सा में वो चीजें मिस ना हो, कारण काही झालं तरी एकदा फॉर एग्जाम्पल समझो हमने कृष्णमृत वगैरह ये ऊपर वाला जो योग है, यानी काली मिट्टी या फिर उसके साथ रक्त क्षौद्र तंडुलोदक, ये सब करने से रक्तातिसार में रक्त संग्रहण हमने कर दिया, लेकिन फिर हमको वी हैव टू शिफ्ट अगेन आवर फोकस टुवर्ड्स पित्तातिसार।
we cannot just stick only to what we can say as a अधोग रक्तपित्त. अधोग रक्तपित्त में ऐसे है कि रक्त संग्रहण होने के बाद भी आपको टारगेट रक्त धातु और पित्त को ही करना है. नो, यू आर नॉट गोइंग टू टार्गेट अतिसार, यू आर नॉट गोइंग टू टार्गेट पक्वाशय, और यू आर नॉट गोइंग टू टार्गेट द मल. ठीक आहे. त्यामुळे ही गोष्ट समजणं ह्याच्यामध्ये जरुरी आहे. जैसे हम कहते हैं कि अधोग रक्तपित्त होना और डिसमेनोरिया होना या फिर मेनोरेजिया होना, दीज आर टू डिफरंट. म्हणजे अत्यार्तव आहे का अधोग रक्तपित्त आहे, हे सुद्धा डिफरन्शियल जसं असतं तसंच रक्तातिसार और रक्तपित्त के बारे में. तो ये ध्यान देकर चिकित्सा जब हम करेंगे तो ये थोड़ी चीजें ध्यान रखना जरूरी है. तो जब हम कहते हैं कि हमें रक्त का संग्रहण करना है या फिर हमें शोणित स्थापन करना है, तो कौन कौन सी चीजों पर ध्यान देना जरूरी होता है, यानी वो क्या क्या करते हैं. तो फर्स्ट थिंग इज अति प्रवृत्तम शोणितम संभयति इज अ बेसिक थिंग. यानी जो अति प्रवर्तन रक्त का हो रहा है वो जो रोकता है वी कॉल इट एज अ शोणित स्थापन. बाकी दो जो कर्म है वो थोड़े अलग हैं जिसको समझना जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, दुष्टम शोणितम प्रकृतम स्थापयति इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ शोणित स्थापन. अब ये क्यों जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे द्रव्य जो है जो तिक्त रसात्मक होते हैं. फॉर एग्जाम्पल वासा, जो सभी को पता है, हम रक्त पित्त में, कास में और क्षय में उसके जैसे कोई श्रेष्ठ द्रव्य है ही नहीं, ऐसे हम कहते हैं. तो वासा जैसे जब हम बोलते हैं कि वो रक्त पित्त में उपयुक्त है, इट इज नॉट लाइक अति प्रवृत्तम शोणितम संभयति. व्हाट इट डज इज दुष्टम शोणितम प्रकृतम स्थापयति. तो वासा कल्प जब हम यूज करते हैं या फिर निम्ब यूज हम करते हैं या फिर चंदन यूज करेंगे, ओके, तिक्त रसात्मक या फिर इवन इंद्रियव जब हम यूज करेंगे, तो वो क्या करते हैं, तो वो दुष्ट रक्त को प्रकृत स्थापित, या फिर सबसे कॉमन एक हम जो यूज करते हैं वासा गुरुची घन. ओके, तो ये जो पांडु के अधिकरण में चरक ने भी और वाग्भट ने भी कहा, तो ये सभी गुरुची वासा या फिर वासा गुरुची घन, ये जो काढ़ा है भूनिम्ब, ये जो शोणित स्थापन करते हैं, इट इज बाय दिस लाइन, दुष्ट रक्त को प्रकृत पे स्थापन करना एंड देन उसका ब्लीडिंग स्टॉप करना. दैट इज व्हाट इज हैपेंड बाय इस टाइप ऑफ द्रव्य, यानी वासा जैसे द्रव्य जो कर्म करते हैं उनसे ये कर्म होता है. एंड लास्टली शोणित वर्धनेन शोणितम स्थापयति. जैसे हमने अभी बोला अजा रक्त होगा या फिर पित्तिर रक्त होगा या फिर शश रक्त होगा, ये सभी जो कर्म करते हैं इट इज बाय शोणित वर्धनेन शोणितम स्थापयति. जैसे हमने कल भी देखा था कि समानेन समानस्य वृद्धि जो होती है वो इट इज ऑफकोर्स देयर, इट इज ऑलवेज देयर. बट हमें ये भी ध्यान देना होगा कि जब शोणित स्थापन महाकषाय में चरक रक्त का वर्णन करते हैं, इसका मतलब इट इज नॉट जस्ट समानेन समानस्य वृद्धि, म्हणजे फक्त ब्लीडिंग होने की वजह से रक्तक्षय हुआ है इसलिए हम उसमें रक्त यूज करते हैं. इट कैन नॉट बी दैट सिंपल. ओके, तो ये प्राकृत रक्त अजा, ऑफकोर्स जब हम बोलते हैं कि अजा का रक्त या फिर ये प्राणियों का रक्त जब हम यूज करते हैं, इट इज ऑफ अ प्राकृत प्राणी, विकृत प्राणी का नहीं. तो उस रक्त के वजह से प्राकृत रक्त निर्माण होना और विकृत रक्त की जो परंपरा है वो नष्ट हो जाना, दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड नॉट जस्ट रक्त वृद्धि. ओके, सो दैट इज द एस्पेक्ट ऑफ रक्त के वजह से शोणित स्थापन होना. ओके, एंड लास्ट लाइन जो है वो सभी को पता है, जो सुश्रुत ने कही है इन शोणित वर्णनीय अध्याय, कि रक्त का स्तंभन करने के लिए 4 उपक्रम हम करते हैं, स्कंदन, संधान, पाचन, दहन. अब ऑफकोर्स ये भी ध्यान देने वाली बात ये है कि स्कंदन इट शुड बी द फर्स्ट ट्रीटमेंट, उसके बाद संधान होता है. यानी स्कंदन कौन से गुण के वजह से होता है, सो दैट इज अ शीत वीर्य से. तो शीत गुण से जो होता है वो स्कंदन होता है. तो इसीलिए किसी भी रक्तस्राव में शीतोपचार इज द फर्स्ट ट्रीटमेंट, देन वी गो फॉर अ संधान विच इज डन बाय कषाय रस. पाचन एंड दहन ये ज्यादातर सभी को पता है शस्त्र पद या फिर शस्त्र कर्मों में ज्यादा यूज होता है. हम जो काय चिकित्सा प्रधान अभी चिकित्सा देख रहे हैं उसमें पाचन और दहन हम उतना ज्यादा यूज नहीं करते. तो स्कंदन से स्टार्ट करके फिर संधान की ओर जाना, ये उसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. अब पित्त और रस का संबंध जो रस वैशेषिक ने दिया है वो भी यहाँ ध्यान देने वाला है, क्योंकि पित्त और रक्त का नजदीक वाला संबंध है. तो ये कौन सा रस किस प्रकार से रक्त का स्थापन करेगा, शोणित स्थापन करेगा, ये समझना जरूरी है. इसलिए ये यहाँ पर दिया है. ये वर्णन ये सभी रस वैशेषिक सूत्र में आता है. तो तिक्त रस जो पित्तघ्न कर्म करता है, इट इज रस वैशेषिकों के हिसाब से इट इज बिकॉज ऑफ शीत एंड रुक्ष. ओके, सो इसीलिए चंदन जैसा द्रव्य है, वासा जैसा द्रव्य है, तो वो ऑफकोर्स क्या करते हैं, उनके शीत वीर्य से तो काम करते हैं, लेकिन बिकॉज तिक्त सभी को पता है इट इज रुक्ष, बहुत ज्यादा रुक्ष रस है, तो उसके वजह से वो द्रवत्व जो है उसका भी वो शोषण करते हैं. तो
So that is Shita and Ruksha गुण. तो of course ये मैं I'm not telling it in just context of पित्त, मैं रक्त के context में बोल रहा हूँ. तो तिक्त चंदन या फिर जैसे हमने अभी भूनिंब वगैरह हम जो द्रव्य देखे तिक्त रसात्मक, तो वो शीत वीर्य से भी और रुक्ष गुण से भी काम करते हैं रक्त शोधन करने में. फिर मधुर रस जो कर्म करता है इट बिकॉज ऑफ स्निग्ध शीत एंड गुरु. ओके, तो ये तीन गुणों के वजह से, पित्त सभी को पता है इट इज ईषद स्निग्ध, इट इज नॉट स्निग्ध. तो मधुर का स्निग्ध गुण भी है, शीत गुण भी और गुरु गुण भी है. इनके वजह से ये पित्त का शमन करता है. ऑफकोर्स यही इट विल बी एप्लीकेबल टू रक्त दुष्टि. तो वात प्रधान रक्त दुष्टि जब होगी तब मधुर रस का उपयोग जो है वो ज्यादा होगा इन शोणित स्थापन. और कषाय रस अगेन जो काम करता है इट इज बिकॉज ऑफ शीत एंड गुरु गुण. अब ऑफकोर्स यहाँ पर एक गुण रस वैशेषिकों ने नहीं दिया है जो अगेन यहाँ पर भी काम करता है, दैट इज ऑफ रुक्ष गुण. जैसे शीत एंड गुरु गुण है वैसे कषाय का भी जो रुक्ष गुण है वो यहाँ पर काम करता है जो क्लेद शोषण का या फिर द्रव शोषण का कर्म करता है. ओके, और इनका क्रम जो रस वैशेषिक ने बोला है इन पित्त दुष्टि, वो बोला है कि पहले तिक्त रस का उपयोग करना चाहिए, फिर मधुर रस का उपयोग करना चाहिए और फिर कषाय रस का उपयोग करना चाहिए. अब उसके पीछे जो रीजन दिए हैं वो भी अगर हम समझ लेते हैं तो भी वो रक्त पर कैसे काम करते हैं वो समझ में आएगा. दैट इज तिक्त डज द पाचन. सो रक्तगत पित्त का पाचन करना इज डन बाय तिक्त रस द्रव्य. सो जैसे हम जिसे हम बोलते हैं कि रक्त पाचक जो काढ़ा हम यूज करें पटोला सारे मुस्ता पाठा कटुकरोगी, सो वहां पर अपेक्षित क्या है, रक्त धातुगत जो साम पित्त है उसका पचन करना. एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर रक्त प्रवर्तन हो रहा है तो उसका शमन करना, दैट विल बी डन बाय तिक्त रस. मधुर रस जो है वो पाचन नहीं करता. व्हाट इट डज इज जो निराम पित्त है, जो पक्व पित्त हो चुका है उसका शमन करने का कर्म मधुर करता है. तो जब निरामावस्था है जिसमें उद्रिक्त पित्त है म्हणजे खूप जास्त उष्ण तीक्ष्ण गुण वाढलेला आहे, सामता बिल्कुल नहीं है और बिकॉज ऑफ दैट ब्लीडिंग अगर हो रहा है तब यूज करने वाले द्रव्य मधुर है. फॉर एग्जाम्पल यष्टि मधु जो शोणित स्थापन महाकषाय में आता है. सो ये होता है मधुर रस के वजह से, या फिर इवन शतावरी. ओके, उसमें तिक्त रस है लेकिन उसके साथ साथ मधुर रस मधुर विपाक ये भी है. तो ऐसे अवस्था में यूज करने वाले द्रव्य जो है वो मधुर है. एंड इवन शर्करा जो है वो इस शीत वीर्य के वजह से जो निराम पित्त है वो जो रक्त में अभी भी बाकी है उसका वो शमन करेगी. और लास्ट में जो आता है दैट इज कषाय रस. तो जो ये एक्स्ट्रा द्रव अभी भी रक्त में पड़ा होगा सो उसको शोषण करने का कर्म जो है वो कषाय रस करता है. तो जब जब द्रवत्व बिकॉज ऑफ पित्त का द्रवगुण बढ़ना एंड उसके वजह से रक्त में भी बहुत ज्यादा द्रवत्व बढ़ा है, ऐसे कंडीशन में यूज करने वाला जो रस है दैट इज कषाय. ओके, फिर वो लोध्र है या फिर मोच रस है, ये सभी हमने जो चीजें देखी वो सब क्या करती हैं, तो ये एक्स्ट्रा पित्त का एंड उसके वजह से आने वाले रक्त में जो क्लेद है उसका शमन करने का या फिर शोषण करने का कर्म कषाय रस करता है. तो ऑल इन ऑल अगर आप अंडरस्टैंड करोगे तो ऑफकोर्स तिक्त मधुर और कषाय ये सभी अगर बोले जाए तो रक्त दुष्टि पर ही काम करते हैं. बट स्टिल इफ यू ट्राई टू डिफरेंशिएट इट तो ये ऐसे क्लियर होगा कि तिक्त रस जो इट इज मोर ऑफ अ रक्त शोधन करने वाला, मधुर जो है वो रक्त प्रसादन करने वाला एंड कषाय जो है वो रक्त संग्रहण करने वाला. ओके, अगेन ये प्रायः बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप चरक वाग्भट भी देखोगे तो वहां पर अलग अलग वर्ड यूज होते हैं. जैसे कषाय रस में कषाय रस का जो सूत्र है वो अगर आप वाग्भट से पढ़ोगे तो वो अस्त्र विशोधन ऐसा वर्ड आता है कि वो रक्त का शोधन करता है. ओके, सो ये चीजें ऑफकोर्स आती हैं लेकिन स्टिल अगर आप उसको एक प्रायः के वचन से देखोगे तो तिक्त जो है वो मोर वर्ड्स टुवर्ड्स शोधन, मधुर वर्ड्स मोर टुवर्ड्स द प्रसादन रक्त का एंड कषाय वर्ड्स मोर टुवर्ड्स द संग्रहण. ठीक है, सो ये कर्म करके वो शोणित का स्थापन करते हैं, ऐसे वो जनरली कर्म होते हैं. सो ये जो शोणित स्थापन महाकषाय है अगर आप देखोगे ये सभी अभी जो हमने योग देखे वो सभी के सभी इस शोणित स्थापन महाकषाय में आते हैं, इसीलिए मैंने ये लिया है. यानी कृष्ण मृत डायरेक्टली नहीं आता लेकिन मृत कपाल ऐसा आता है. इवन यष्टि मधु भी आता है, शंख नहीं आता यहाँ पर, रुधिर भी आता है और प्रियंगु भी आता है. तो ये सभी द्रव्य जो है जो अभी हमने रक्तातिसार की चिकित्सा में देखे वो सभी के सभी यहाँ पर आते हैं. तो इनको मैंने थोड़ा डिवाइड करने का प्रयत्न किया है. जो अभी हमने डिटेल देखा कि संधान कौन कौन से द्रव्य कर सकते हैं, स्कंदन कौन से कर सकते हैं और शोणितवर्धन कौन से कर सकते हैं.
तो शोणितवर्धन का अभी हमने जैसे देखा कि रक्त जो है वो शोणितवर्धन करके शोणित स्थापन करने का कर्म करेगा। शीतवीर्यात्मक उसमें से द्रव्य कौन से, तो शर्करा है, लाचा है, मृत कपाल है। अब यहाँ पर मृत कपाल में जब बोल रहा हूँ तो इसका मतलब यह है कि मृत कपाल गर्म करके पानी में डालना और वो सिद्ध जल पान करना। ओके, नॉट एज डायरेक्टली कृष्ण मृत। ओके, क्योंकि अगर आप कृष्ण मृत या फिर काली मिट्टी अगर आप बोलोगे, इट इज अ पार्थिव, इट इज ऑफकोर्स कषाय एंड वृक्ष, तो वो प्लेद शोषण का कर्म करेगी। ये कर्म डायरेक्टली कृष्ण मृत या फिर मिट्टी से होगा। बिकॉज फॉर द वेरी रीजन अगर आप देखोगे तो मृत जो है इट इज अगेन ऑल्सो जैसे आप बोल सकते हो टोल्ड इन छर्दी निग्रहण महाकषाय। तो छर्दी निग्रहण महाकषाय में भी द्रवत्व का शोषण करके छर्दी कम करना ये मिट्टी का काम होता है। वैसे ही यहाँ पर भी कृष्ण मृत का कर्म जो है वो एक्स्ट्रा द्रव का शोषण कर लेना और संग्रहण करना ये है। ये मृत कपाल किस अपेक्षा से मैंने किया है कि वो मृत कपाल गर्म करके वो पानी में डुबोना और वो सिद्ध जल जो है वो पान करना, इट विल वर्क बाय शीत गुण। तो इसलिए वो यहाँ पर स्कंदन के अंडर मैंने लिया है। एंड लास्ट देयर इज अ संधान। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस पूरे महाकषाय में जो द्रव्य आते हैं उसमें से 4 जो द्रव्य हैं दे आर इंक्लूडेड इन संधानीय महाकषाय ऑल्सो। उसमें से यष्टि है, लोथ्र है, मोचरस है एंड प्रियंगु है। ये चारों के चारों द्रव्य शोणित स्थापन में भी आते हैं और संधानीय महाकषाय में भी आते हैं। तो ऑफकोर्स वो क्या करेंगे, तो वो संधान का कर्म करेंगे। म्हणून यष्टी सुद्धा संधान सुद्धा करते आणि ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ शीतवीर्य अँड बिकॉज ऑफ मधुरस इट इज ऑल्सो गोइंग टू डू सम पार्ट ऑफ स्कंदन। ओके, पण प्रधान कर्म तिचं काय होणार आहे तर संधानाचं कर्म होणार आहे। पण ऑफकोर्स यहाँ पर यष्टि मधु का संधान कर्म इज नॉट ऑफ कषाय रसत्व, इट इज बिकॉज ऑफ मधुर रस। ओके, सो ये भी चीज वहां पर ध्यान देने वाली। लोध्र मोचरस प्रियंगु के बारे में तो बोलने की जरूरत नहीं, वो तो कषाय रस से डायरेक्टली संधान करेंगे। इवन प्रियंगु के गुण अगर आप देखोगे तो प्रियंगु इज ऑल्सो इंडिकेटेड इन भग्न संधान। तो वो भग्न संधान करेगी तो रक्त संधान करने के लिए तो उसको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है नहीं, तो वो वैसे काम करेगी। एंड लास्टली देयर इज अ गैरिक। अगेन गैरिक हम फिशर्स में और ये सभी ब्लीडिंग डिसऑर्डर में सभी में यूज करते हैं। इट इज अगेन पार्ट ऑफ अ सॉइल, माती सारखाच प्रकार आहे। सो दैट ऑल्सो एंड शहद, शहद तो व्रण संधान करता ही है, ये तो साक्षात निर्दिष्ट है। तो ये सभी जो है ये यहाँ पर शोणित स्थापन का कर्म एक्सप्लेन करने का मैंने प्रयत्न किया है इन कंटेक्स्ट ऑफ रक्तातिसार। तो जब जब रक्तातिसार हो तो सामावस्था में क्या यूज करना, निरामावस्था में क्या यूज करना, और दाह भ्रम या फिर तृष्णा बहुत ज्यादा है, एक्टिव ब्लीडिंग है, तो ऐसी अवस्था में क्या हम यूज कर सकते हैं, इसको थोड़ा इलेबोरेट करने का प्रयत्न यहाँ पर रक्तातिसार के कंटेक्स्ट में मैंने किया है। कृष्ण तिल के बारे में भी अगेन बोलने की जरूरत नहीं है। काळे तिळाचे गुण जे आहेत ते अगेन संग्रहण करने वाला, स्नेहन करने वाला, पित्त रक्त प्रशमन करने वाला, ऐसे ही उसके भी गुण है। और उसमें शर्करा भी पंचभाग आती है। और अजारक्त का जब संयोग करते हो तो ऑफकोर्स इट इज गोइंग टू बी सद्यो रक्तम दीयक्षते। सो ते रक्ताचं प्रसादन करणं आणि संग्रहण करणं हे त्यांनी होतं। अब ये जो दो द्रव्य हैं, अगेन मैंने जैसे कहा था कि एकल द्रव्यों का निर्देश यहाँ पर आता है इंद्रयव का और चंदन का। सो पलम वत्सक बीजस्य श्रपयित्वा रसम पिबेत्, यो रसाशी जयेत् शीघ्रम सपैत्तम जठरामयम, और पीत्वा स शर्करा क्षौद्रम चंदनम तंडुलांबसा, ताह तृष्णा प्रमेहेभ्यो रक्तस्रावाच्च मुच्यते। अब ये डिफरेंशिएटिंग करना थोड़ा जरूरी है। अतः यहाँ पर भी उन्होंने क्या बोला है कि वत्सक बीज यानी इंद्रयव एक पल लेना है, उसका रस निकालना है, और वो हाँ रसमिति क्वाथम बरोबर। सो ठीक है, सो ये उसका क्वाथ करना है एंड वो पान करना है। और ऑफकोर्स ये पान करते वक्त क्या करना है, तो रसाशी यानी मांसरस सेवन तो करते ही रहना है। ये तो साइड बाय साइड आपने देखा होगा रक्तातिसार में वो मांसरस का सेवन सातत्यपूर्ण है। बिकॉज सी अल्टीमेटली क्या है कि जब रक्तक्षय प्रायः होता है तो चिकित्सा में जो आप रक्त का उपयोग करोगे वगैरह ये ठीक है, लेकिन रक्तक्षय के वजह से जो वात प्रकोप सीवियरली होता है तो उसको मैनेज करने के लिए ये मांसरस प्रायः सभी योगों के साथ आ रहा है। ठीक है, और सेकंड योग जो है वो पीतवा से शर्करा क्षौद्रम चंदन। तो चंदन जो है वो किसके साथ, तो शर्करा, शहद और तंडुलोदक इनके साथ वो सेवन करना है। और उसकी फलश्रुति उन्होंने दी, दाह तृष्णा प्रमेहेभ्यो रक्तस्रावाच्च मुच्यते। दाह है, तृष्णा है, प्रमेह है,
प्रमेह भी क्लियर ही है, और रक्तस्राव, ये सब चंदन जो है वो प्रशम कर सकता है, ऐसे उन्होंने दिया है। अब अगेन मैंने जैसे कहा कि सी अवस्था पता होना जरूरी होता है कि चंदन का उपयोग एंड इंद्रियोग का उपयोग। इंटरेस्टिंगली सुश्रुत और शायद अष्टांग हृदय में भी इंद्रियोग एक ही आता है, एज एन एकल द्रव्य आता है, तो वो ऑफ कोर्स इंद्रियोग का उपयोग वहां पर आता ही है। लेकिन स्टिल चंदन का यूज करना और इंद्रियोग यूज करना ये अलग अलग है। जैसे हमने ऊपर देखा था कि लघु एंड रुक्ष है और कटुरस है और कटु विपाक है, तो ऑफकोर्स जब द्रवत्व ज्यादा बढ़ेगा, ऐसी जब अवस्था होगी तो इंद्रियों का उपयोग ज्यादा होगा। ऑन द ऑपोजिट साइड चंदन का शीतवीर्य सबसे बहुत बलवान होता है रादर देन रस। तो रस और विपाक से भी ज्यादा चंदन का काम किस भाग से होता है, तो वो वीर्य से होता है। तो वो शीत वीर्य बहुत ज्यादा बलवान होने की वजह से जब जब उष्ण तीक्ष्ण गुण बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा उद्रिक्त पित्त है, ऐसे अवस्था में यूज करने वाला जो द्रव्य है वो चंदन है। और इसीलिए चंदन is used throughout रक्त पित्त चिकित्सा, बट इंद्रयव इज नॉट। ओके, इंद्रयव वमन छोड़कर कहीं पर भी रक्त पित्त में एक्टिवली यूज नहीं किया है, बिकॉज इवन दो देर इज शीतवीर्य, देर इज कटुरस एंड कटु विपाक। और हमने अभी जैसे कहा कि इंद्रयव जो है वो दीपन है। सो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि इंद्रयव का गामित्व जो है वो शाखाओं से ज्यादा मूव टुवर्ड्स व्हाट वी कॉल इट एज अ कोष्ठ। ओके, तो इसीलिए इंद्रियों का उपयोग रक्तातिसार में बहुत अच्छा होता है, बट ओवरऑल रक्त पित्त में उसका उतना ज्यादा उपयोग नहीं है। तो ऐसी अवस्था में इंद्रियों का उपयोग होता है। अगेन अगर आप गामित उसके गुण देखोगे, इवन रसपाचक में इंद्रिय आता है, तो समझने वाली बात है कि जब आप इंद्रिय एज अ शमन यूज करते हो, तो रक्तगत पित्त का शमन करने से भी ये ज्यादा इंद्रिय जो है वो रसगत पित्त का शमन ज्यादा करता है। जैसे कलिंग कहा पटोलो से पत्रम कटुकर रोहिणी, ये रसपाचक है। तो ये इससे समझ में आता है। इवन अगर आप महाकषाय भी देखोगे या फिर गुण भी देखोगे, तो इंद्रियों का उपयोग स्तन्य शोधन महाकषाय में भी आता है, बिकॉज ऑफ इट्स कटुरस एंड पित्तरस। ये हमने पहले भी देखा, ये आस्थापनोपक भी है, दोषों को बाहर निकालने का भी उसका हम बोल सकते हैं टेंडेंसी है। और ज्वर में भी उसका उपयोग आता है। सो ये सभी चीजें आप एक साथ कर दो तो ये समझ में आता है कि इंद्रियों का जो गामित्व है इट इज मोर टुवर्ड रस धातु रादर देन डायरेक्टली ऑन रक्त धातु। रक्त धातु पर इसका काम जो है वो एक्स्ट्रा पित्त जो एक्यूमुलेटेड है उसको निकाल कर रक्त की दुष्टि प्रिवेंट करना, दैट इज द कर्म ऑफ इंद्रिय। और रसगत पित्त का पाचन करना ये बहुत इफेक्टिवली इंद्रिय कर सकता है। ओके, सो जैसे पांडु की संप्राप्ति होती है ना कि उन्होंने पांडु के संप्राप्ति के में टीका में भी आपने पढ़ा होगा कि रस की दुष्टि होने के वजह से रस का पोषण नहीं होता, इसलिए आगे आगे रक्त का भी पोषण नहीं होता। इस प्रकार से जब रसगत पित्त बढ़ा है एंड बिकॉज ऑफ दॅट इट इज काय म्हणतात त्याला पुढच्या धातूंमध्ये पित्त प्रधान अवस्था येते, म्हणजे रक्त में भी पित्त की प्रधान अवस्था आ रही है। तो ऐसे अवस्था में पित्त का पाचन करने के लिए इंद्रियों का उपयोग जो है वो एक्टिवली हो सकता है। चंदन खुद से ही रक्तगामी है, रक्त संग्रहण कर सकता है, पित्त का शमन कर सकता है और संग्रहण कर सकता है, त्यामुळे त्याचं तर डायरेक्ट गामित्व आहे। म्हणून इंद्रियवाचा वापर जो आहे तो रक्तातिसारात जास्त होतो रादर दॅन बाकी, म्हणजे काय बाकीकडून कुठून तरी ब्लिडिंग होत असेल तर इंद्रियवाचा वापर तितका नाहीये, बिकॉज ऑफ कोष्ठगामित्व, रसगत पित्त पर कर्म करना, ये सब चीजों की वजह से। सो ये एक इंद्रिय का कर्म और उसके साथ साथ चंदन का कर्म कैसे हो सकता है, ये सिर्फ थोड़ा डिफरेंट करने का प्रयत्न किया है। अब उसके बाद ये जो सूत्र स्टार्ट हो जाते हैं, शायद थोड़े अभी 2-3 मिनट है तो वो एक बार ये देख लेते हैं फिर रुक जाएंगे। गुदपाक की जो अवस्था है, रक्तातिसार में हम शुरुआत में ही हमने लक्षण देखे तो उसमें गुदपाकम च दारुणम ऐसे एक लक्षण आया था। तो ऑफकोर्स गुदपाक की अवस्था और उसकी चिकित्सा ये उन्होंने आगे बताई है। ऑफकोर्स ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, कार्य कारण भाव बहुत स्पष्ट है। गुदो बहु भी उत्थान ही यस्य पित्तेन पच्यते सेचयेत्तम सुशीतेन पटोल मधुकाम्बना। तो बहु भी उत्थान ही, अब उत्थान का मतलब यहाँ पर है हेतु। तो बहुत सारे पित्त प्रकुपित करने वाले हेतुओं की वजह से जब गुद का पित्त के वजह से पाक हो जाता है तब क्या करना है, तो सेचयेत्तम, तो गुद का सेचन करना है सुशीतेन। सु का मतलब होता है बहुत ज्यादा शीत गुण का, क्या तो पटोल एंड मधु का अंबुना।
सो पटोल और यष्टि, इनका जो जल है या फिर आप काढ़ा बोल सकते हो, उनका उसके काढ़े से जो बहुत ज्यादा ठंडा है उससे उसका सेचन करना है। पंचवल्कल मधुकानाम रसैहि इक्षुरसैहि कृतैहि छागैहि गव्यैहि पयोभिर्वा शर्करा क्षौद्र संयुतैहि। अब ये ऊपर जो पटोल मधुक है वो एक साथ लेने हैं, और आगे वाले सभी जो द्रव्य हैं वो बा यानी वो जिसे आप बोल सकते हो विकल्प है, यानी पंचवल्कल मधुक एक साथ लेना है, या फिर ये नहीं हुआ तो इक्षु रस, या फिर घृत है, या फिर गव्य और छाग का दुग्ध है। इन सभी से आप शर्करा और क्षौद्र मिक्स करके उनका भी सेचन आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये नीचे जो है वो ऑप्शंस है, पटोल और यष्टि एक साथ लेने हैं, पंचवल्कल मधुक, इक्षुरस, घृत किंवा छाग दुग्ध किंवा गव्य दुग्ध, हे सगळे ऑप्शन्स त्यांनी बुधपाक असताना सेचनासाठी दिलेले आहेत। ओके, तो इसका कर्म बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बुधपाक इज अगेन किसी भी चीज का पाक होना, ये पित्त का नानात्मज व्याधि है। पाक करायची ही पित्ताची टेंडन्सीज असते। सो उसके लिए ऑफकोर्स द्रव्य देखोगे तो वो सेम पित्तघ्न है, दैट इज मधुर, तिक्त, कषाय एंड शीत, नथिंग एल्स। यानी यहाँ पर कोई भी उष्णवीर्य वाला द्रव्य नहीं, सभी शीतवीर्य वाले हैं और तिक्त, मधुर और कषाय रसात्मक द्रव्य हैं। तो त्याच द्रव्यांचा साक्षात उपयोग इथं केलेला आहे, और उसमें उन्होंने सिर्फ एडिशनल यष्टि और सॉरी यष्टि नहीं, शर्करा एंड क्षौद्र जो संधान करने वाले हैं, और अभी हमने जैसे देखा पित्त का उष्ण तीक्ष्ण गुण कम करने वाला है, यानी शर्करा अगर आप देखोगे, शर्करा इज इंक्लूडेड इन ज्वरहर महाकषाय ऑल्सो, एंड शर्करा इज इंक्लूडेड इन दाह प्रशमन ऑल्सो। सो वो एक शर्करा का कर्म जो है पित्त का औष्ण्य कम करना, तैक्ष्ण्य कम करना, ये शर्करा से होता है, और क्षौद्र का कर्म क्या है तो वो संधान करना है। इसीलिए इन सभी द्रव्यों में क्षौद्र और शर्करा मिक्स करके इनका सेचन करने के लिए उन्होंने कहा है। तो दिस इज अबाउट बुधपाक। आगे इसकी और चिकित्सा आएगी, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तर कुणाला डाउट्स असतील तर बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो डायरेक्टली। एक सर मेरा ही ऐसे प्रश्न था कि तिल का, जैसे अभी आपने कहा कि यहाँ पर कृष्ण तिल ऐसे डायरेक्टली एक वर्ड है, लेकिन हाँ, लेकिन 2-3 लेक्चर्स पहले हमने 6 योग देखे थे संधान के लिए, स्तंभन के, तो उसमें सिर्फ तिल ये शब्द आया था, तो वहां पर भी ये कृष्ण तिल ही एक्सपेक्टेड है ना? हो मॅडम, काळे तिळच तिथे सुद्धा। और जैसे दूसरी बात की जैसे अनारतव में हम कृष्ण तिल एक्चुअली देते हैं ना चटनी के स्वरूप में, तो थोड़ा सा ऐसे यानी लग रहा था कि वहां पर ऑफ कोर्स कर्म अलग तरीके से होगा, नो डाउट होगा, लेकिन हाँ, लेकिन फिर भी वहां पर वो रक्त प्रवर्तन कर रहा है और यहाँ पर स्तंभन के लिए आ रहा है, ऐसा मेरा थोड़ा सा ये प्रश्न ते संयोगाचा फळ येतो मॅडम, म्हणजे आपण मागे पण हम जो पिछली बार भी बोल रहे हैं कि वो संयोग का फल होता है, और वो जब संयोग होता है तो वो उसकी फलश्रुति अलग हो जाती है। म्हणजे इथं बहुतेक मी वाघभटाच्या ह्याच्या पण कुठल्या अष्टांग हृदय में भी उसके गुण देखोगे तो वो संग्रहण वगैरह भी कर्म करता है कृष्ण तिल जो है वो। गुरु तुवर आलेलंच आहे, नो डाऊट। येस, आलंय ना, हा, ते कुठेतरी मी ते वाचलं होतं। येस येस येस। सो ते ज्यावेळी कृष्णतीळ मोचरसाबरोबर आपण वापरू किंवा मग लोध्र, प्रियंगू यांच्यासोबत वापरू, ते तर ते ऑफकोर्स ते स्नेहन करून कषाय रस आणि संग्रहण करण्याकडे जाईल, आणि आपण ते काळे तीळ बहुतेक काढा वगैरे ज्यावेळी आपण किंवा मग गाजर बीज वगैरे असं आपण सगळं एकत्र करू, त्यावेळी ते ऑफकोर्स समानाने समान असं, म्हणजे ते उष्णवीर्य आणि हे सगळं एकत्र करून ते आर्तव प्रवर्तन करायला मदत करतं। यस। और दूसरा ऐसे कि एक जस्ट यानी कि क्वेश्चन नहीं है मेरा, लेकिन जब मैं ताराचंद में एमडी कर रही थी तब गोगटे सर के अंडर हमारा एक HIV का वार्ड, वहाँ पर हम पेशेंट देखते थे, तो वहाँ पर जैसे कि अतिसरण ये तो पहला लक्षण होता ही था HIV के सारे पेशेंट्स में, तो वहाँ पर हम शतावरी का प्रयोग बहुत करते थे अभ्यंतर सेवन में। तो ये एक यहाँ पर, क्योंकि शतावरी और इंद्रिय वैसे बार बार यहाँ पर आ रहा है, और आपने बहुत ही सूक्ष्म तरीके से उसका विचार हमारे सामने रखा था, तो एक जस्ट एक इनपुट के स्वरूप में दे रही थी कि हाँ, तब हम शतावरी बहुत ही अच्छी तरीके से इवन मॅडम एक तुम्ही आता HIV म्हटलात म्हणून, म्हणजे आता आमच्याकडे सुद्धा म्हणजे माझ्या बरोबरचे जे कलिग आहेत त्यांनी एक उन्होंने एमडी का उनका विषय था ओजक्षय एंड HIV, तो उन्होंने वो कंपेरेटिव स्टडी किया था कि लक्षण जो होते हैं ना हमारे ओजक्षय के और वो HIV के, तो वो बहुत सिमिलर होते हैं। तो और ओजक्षय की चिकित्सा में जीवनीय औषधि क्षीर रसाद्यास्तत्र भेषजम ऐसे बोला है, एंड शतावरी इटसेल्फ इज जीवनीय।
तो आपने वो ध्यान अभी एचआईवी बोला तो वो एकदम से ध्यान आ गया कि हाँ वो शतावरी सिद्ध घृत का अगर आप उपयोग करोगे या फिर इवन क्षीर या फिर घृत का उपयोग करोगे तो वो जीवनीय कर्म करना और अभी हम जैसे देख रहे थे अतिसार शमन करना, रक्तातिसार शमन करना, ये भी वो होगा। यानी ओजोवर्धक कर्म करना, जीवनीय कर्म करना और सायमल्टेनियसली रक्तातिसारग्न या फिर पित्तातिसारग्न असं पण कर्म येस नक्की त्याचं होऊ शकेल. येस और किसी को अगर प्रश्न है यष्टी काश्मीरी संयोग कसा आणि कुठे यूज करू शकतो का? मला वाटतं आणखी की ते कुठे योनी यूज करू व्यापदामध्ये शकतो तो? येईल. म्हणजे योनी व्यापदामध्ये येईलच ते म्हणजे यष्टी काश्मीरीचा यष्टी उल्लेख. काश्मीरी हां, म्हणजे काश्मीरी विषयी आपण म्हणजे स्वतंत्रपणे आता काश्मीरी आपण पाहिलीच आहे. रक्तपित्त आणि रक्तसंग्रहण प्रशमनामध्ये अग्रे आहेच. तसेच आता यष्टी त्याच्याबरोबर संधानीय पण आहे, शोणितस्थापन पण आहे, हे आहे. म्हणून प्रायः आपण ती वापरतोच गर्भिणींमध्ये यष्टी काश्मीरी कल्प. पण पुन्हा मी म्हटलं तसं की हे शेवटी जसं आता वो हम एक अनुवासन का योग जैसे देख रहे थे ना कि शतावरी, शतपुष्पा, बिल्व एंड और क्या था यष्टि. तो इनके साथ साथ मैंने जैसे कहा कि इट वाज नॉट मेंशन्ड बट हम उसमें मदन फल और उसके साथ साथ पिंपली और इंद्रिय ऐड कर दे तो वो त्रिदोषगण अनुवासन हो जाता है. सो इट इज आवर युक्ति प्रमाण. तो वैसे ही यष्टि और काश्मीरी संधान के लिए यहाँ पर यूज हो सकती है तो बिल्कुल हो सकती है. म्हणजे फक्त यहाँ पर नाही, जेव्हा जेव्हा रक्त प्रवर्तन आहे तिथे तिथे ते वापरता येतात. आपण ते गर्भिणींमध्ये आणि ह्याच्यामध्ये आपण प्रायः वापरतोच, यात काही वाद नाही. त्यामुळे अतिरेशाने आपल्याला सगळ्याच गोष्टी वापरतात. म्हणजे आता दुर्वाकल्प भी हम वरने के तरह भी यूज करते हैं, रक्तपित्त में भी यूज करते हैं और इवन इन अत्यार्थ जैसे कंडीशन में भी यूज करते हैं. सो ये सभी इट डिपेंड्स ऑन युक्ती प्रमाण. म्हणून एकच दुर्वाकल्प आहे तो आपण सगळीकडेच वापरला. सो ते तसं आहे जे दुर्वा वयस्थापना सॉरी प्रजास्थापनामध्ये येतं. सो वो उस तरह से भी यूज कर सकते हैं, वरणे के तरह भी यूज कर सकते हैं. म्हणजे मी वापरतो वरणे वगैरे असं म्हणून. सो वैसे सेम ऍप्लिकेबल टू यष्टी काश्मीरी ऑल्सो. म्हणजे आपण कारण यष्टी काश्मीरी आणि त्याच्याबरोबर शर्करा हे कॉम्बिनेशन पित्त आणि रक्ताच्या म्हणजे अनेक व्याधींमध्ये वापरता येण्यासारखं आहे. माझ्यामध्ये ते व्यवनी व्यापदामध्ये अजून डिटेल येतीलच म्हणजे Yes. जे कोणी वैद्यक येतील. यस और जैसे कि काश्मीरी घृत जो है उसका उत्तर बस्ती भी हम देते हैं गर्भ हो स्थापना के लिए. हो हो. यस उज्ज्वला मॅडम. नमस्ते सर. मॅडम आणि सर मला दोघांना म्हणजे प्रश्न विचारायचा होता की जैसे आपल्याकडे अपने पेशेंट आते हैं जिसमें पित्त रक्त दुष्टि भी रहती है कि जैसे पांडु भी दिखता है, पांडु के लक्षण भी दिखते हैं और फिर विसर्प भी होता है एक साथ और फिर उसमें अत्यार्तव भी होता है, तो यहाँ पे हमें विरेचन भी करना पड़ता है और उस वो पेशेंट ग्रहणी दुष्टि का भी रहता है कि जिसको 3 से 4 बार मला प्रवृत्ति भी होती दिन में, तो यहाँ पे हमें चिकित्सा का विचार कैसे करें? बापरे. फक्त मी एकदा थोडं फक्त माझं मत मांडतो. प्रॉब्लेम असा है ना कि आता अभी आपने जो व्याधियों का निर्देश किया ना उसमें एक्चुअली संप्राप्ति थोड़ी अलग अलग रहती है. यानी विसर्प में इवन दो देयर इज रक्त प्राधान्य और इवन इन पांडु में, लेकिन उनमें संप्राप्ति का जो जैसे आप बोल सकते हो प्रोसेस जो है ना इट इज डेफिनेटली टोटली डिफरेंट. म्हणजे पांडु में अगर आप इवन चरक की भी संप्राप्ति देखोगे इट इज मोर ऑफ धातुनाम साक्ष्य गौरवम शैथिल्यम तथा रक्त का शैथिल्य और उसके साथ साथ बाकी भी धातुओं का शैथिल्य और गौरव आना दैट इज द मेजर पार्ट विच प्लेस ओके. और उसके साथ साथ ओजक्षय होना ये भी वहां पर आता है. तो सॉरी पांडुमध्ये धातु शैथिल्य धातु गौरव ही संप्राप्ती खूप जास्त प्ले आउट करते. विसर्पामध्ये उत्कृष्ट पित्त प्रचंड असतं. वहां पर शैथिल्य वगैरह ये चीजें होती नहीं है. व्हाट हॅपन्स इज डायरेक्ट उत्कृष्ट पित्त असतं प्रचंड. म्हणजे जसं आपण जळजळीत पित्त म्हणतो ना तशा प्रकारचं पित्ताची म्हणजे तिथे पसरण्याची प्रवृत्ती असते. पांडुमध्ये ती नसते. पांडु में शैथिल्य होने के वजह से स्थैर्य होता है. म्हणून पांडु इज नॉट गोइंग टू बी की एका दिवसात पांडु झाला असं नाही होणार. विसर्प एका दिवसात नक्की होऊ शकतो. त्यामुळे हे खूप व्हेरिएशन आहे. आणि तुम्ही म्हणताय तसं अगर किसी पेशेंट में ये पूरा कंबाइंड है ना वी हैव टू रूल आउट की इसकी प्रॉबेबली द स्टार्टिंग ऑफ दैट व्याधी इज फ्रॉम आम्लपित्त और समथिंग लाईक दॅट. कारण काही ना कोष्ठामध्ये ते अग्निदृष्टी होऊन पित्तदृष्टी असल्याशिवाय हे तुम्ही म्हणताय त्याप्रमाणे इतके सगळे पित्ताचे व्याधी एकदम होण्याचे चान्सेस नाहीये अनलेस अँड. कारण कसं होतं की पांडुसाठी असणारे व्याधी हेतू आणि विसर्पासाठी असणारे व्याधी हेतू खूप वेगळे. म्हणजे एकच पित्त आहे ते काही व्याधी हेतू होईल म्हणून ते पांडुकडे संप्राप्ती जाईल आणि काही होईल त्यावेळी विसर्पाकडे जाईल.
पण तुम्ही म्हणताय तसं जर ते एक सगळं एकत्रच झालं असेल ना, तर चान्सेस हे आहे की तो काहीतरी खूप क्रोनिक पित्तदृष्टी त्या व्यक्तीमध्ये आहे. त्यामुळे ह्याच्यामध्ये जसं विसर्पाच्या चिकित्सेमध्ये सांगितलंय ना, की बलवान उपद्रवांची चिकित्सा आधी करायची आणि मग ह्याच्याकडे जायचं, तसं बेटर गो फ्रॉम विसर्प टुवर्ड्स ग्रहणी. म्हणजे पहले विसर्प को टारगेट करना, देन पांडु को टारगेट करना एंड देन एट लास्ट ग्रहणी को ठीक करना. दिस शुड बी द ट्रीटमेंट प्रोसेस. म्हणजे हा फ्लो पाहिजे. म्हणजे बलवान उपद्रवांकडून जे अबलवान आहेत तिथपर्यंत. अन्यथा माझ्यामध्ये इतकं सगळं जर कंबाईन झालं असेल तर ते पित्ताची म्हणजे प्राकृत पित्त नावाची गोष्टच राहिली नसेल शरीरात, असं ते होतंय. कारण सगळ्या इतके व्याधी एकाच वेळी पित्ताचे होणं हे थोडं मला रेअर वाटतंय. बिकॉज कसं होतं की काही व्यक्तींमध्ये शरीराची शरीर की भी थोड़ी कंडीशन होती है. जैसे हमने देखा था ना कि पहले भी वातल पुरुष होता है, पित्तल होता है, तो उसके हिसाब से भी ना उस व्यक्ति को कौन सा व्याधि होगा वो भी चेंज होते रहता है. यानी someone will be more prone towards विसर्प, someone will be more towards रक्तातिसार and someone will be towards रक्तपित्त या फिर पांडु. प्रत्येकामध्ये संप्राप्ती रक्ताचीच आहे, पण ती भिन्न भिन्न आहे. म्हणजे रक्तपित्तातली रक्ताची संप्राप्ती, विसर्पातली संप्राप्ती, कुष्ठातली संप्राप्ती आणि पांडुतली संप्राप्ती ही एकच रक्ताची असली तरी त्याच्यामध्ये अंशांशी विकल्पना वेगवेगळी आहे, असं आहे. आणि जरी समजा हे असेल तर विसर्पाच्या चिकित्सेकडून हळूहळू ग्रहणीकडे जाणं हा जास्त प्रॉपर वे आउट राहील असं मला वाटतं. मी मॅडमला पण रिक्वेस्ट करू, मॅडमने पण काहीतरी सांगा मॅडमला. यस सर, जैसे आपने कहा मुझे भी वही लग रहा है, लेकिन अगर इनका और एक व्याधि का निर्देश इन्होंने किया था कि अत्यार्तो भी है अगर रुग्ण में। अत्यार्थ हा हाँ, तो बरोबर. मेरे ते ख्याल से सगळं ऐसे है ना कि रक्त, जैसे अभी आपने शोणित स्थापन कहा, तो शमन करने वाले जो विसर्प और अत्यार्थ ऐसे जो कॉमन द्रव्य आएंगे, जैसे कि चंदन फॉर एग्जाम्पल, यष्टि मधु, तो इस बरोबर. तरीके के जो कॉमन द्रव्य है उनका प्रयोग करना चाहिए। और मैडम का ऐसे प्रश्न था कि विसर्प में विरेचन करना है, लेकिन अत्यार्थ है तो हम विरेचन कर सकते हैं कि नहीं कर अच्छा, सकते, तशा दृष्टीने होता. ऐसा बरोबर भी बरोबर. शायद है ना उज्ज्वला मैडम। हो हो मॅडम, हा हा हाँ माझा प्रश्न हाच होता, कारण ती पेशेंट वैसे ही है जैसे कि उसकी एंडोमेट्रियल थिकनेस ज्यादा है, अत्यार्थ है, फिर अत्यार्थ से पांडु के लक्षण है, और पास्ट हिस्ट्री में उसको पित्ताशमरी भी हो चुकी है, तो उसका गॉल ब्लैडर निकाल चुके हाँ. हैं। रिसेंटली उसका अभी विसर्प बापरे. हुआ है शरद ऋतू में। बापरे। तो ये सब कुछ मतलब इतना म्हणजे मला ते हो. कळतच नाही की आता इथून मी, आणि तिला ग्रहणीची पण दृष्टी, तर मला हेच फार कन्फ्युजन झालं की आता हे सगळं किती करायचं, काय म्हणजे काय विरेचन करायचं. करू का काय करू, म्हणजे मलाच कन्फ्युजन झालं की सगळं एकदम दोष ओके. व्याधी सगळे एकत्र झाले। हाँ, लेकिन नहीं विरेचन जो मैडम करना है ना हो आपको, ये बड़ा यानी कि रेगुलर हमारा जो विरेचन है, भले ही अभी शरद ऋतु है, लेकिन वो अभी नहीं करना चाहिए। अभी आप मृद्वनुलोमन हाँ जैसे एग्जैक्टली कि मृद्विका है, जैसे कि जो विसर्प में भी हम दे सकते हैं और ये अत्यार्थों में भी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, उस तरीके के द्रव्य। इसीलिए मैंने कहा कि कुछ कॉमन द्रव्य ऐसे निकालिए जो हम विसर्प में भी जिसका प्रयोग कर सकते हैं और इसमें भी। लेकिन विसर्प पहले आपको ट्रीट करना होगा, बाद में बाकी के, जैसे सर ने कहा, तो विसर्प ही पहले एक बलवान उपद्रव है, तो उसकी पहले आपको चिकित्सा करनी होगी। आणि मॅडम म्हटलं तसंच मलाही तेच म्हणायचं की कारण आता आप जैसे बोल रहे हैं कि अत्यार्थों की वजह से ये अभी तक पांडु तक गया है, तो डेफिनेटली रुग्ण का बल अभी कम है. सो प्लान्ड विरेचन करना ही बेटर रहेगा, लेकिन अभी के लिए पहले शमन और पाचन करना, बाद में अगर आप बल थोड़ा सा बढ़ने के बाद विरेचन दोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अभी हाँ सर, मैंने वो हाँ कैंसल कर दिया उसका। मैंने राइट राइट उसको है ना, जैसे कि मृद्विका और कोकम का देने जी रोज पीना है, और दूसरा रक्तपित्त के जो चंदन जो है चंदन मुस्ता, वो एक कषाय रोज पीने के लिए दिया था। जी. तो पेशेंट अभी बेटर है, और आगे जाके जो पांडु का वासा गुडुच आदि आया है, तो वो हाँ मैं आगे प्लान करूंगी, ऐसे मैंने सोचा है। पर कभी कभी बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि सब व्याधि एक सही आहे. साथ आ गए हैं, एक तो साथ एक्सपर्ट ह्याच्यामध्ये ओपिनियन। तुम्ही म्हटलं तसं अजून एक चांगला ऑप्शन जर असेल तर तो शुंठीरहित षडंगोदक जे आहे ना, त्याचा चांगला उपयोग होईल. बिकॉज हाँ सर। हाँ यानी आपकी जो संप्राप्ती मुझे दिख रही है, इट इज ऑल स्टार्टिंग विथ दॅट. त्यामुळे ती शुंठी काढून टाकून तुम्ही बाकीचं जर ते षडंगोदक वापरलत ना, तर ते रक्तपित्त ज्वरासारखी संप्राप्ती, अत्यार्थ असेल किंवा पाचन असेल, ग्रहणी, या सगळ्यावरती ते चांगलं जाईल असं मला वाटतं. हाँ सर, तो रक्तपित्तामधला जो काढा आहे ना,
तो शुंठी विरहितच आहे ते षडंगोदक. मग तेच म्हणजे की तसं वापरलं तर ते नक्की म्हणजे तुमची ती ग्रहणी दृष्टी वगैरे अशावाला पण ते चांगलं मदत आहे. इव्हन नागर आदी जो ग्रहणी अधिकरणातला आहे त्याचा पण उपयोग इथे चांगला होतो. कारण तुम्ही म्हणताय तसं त्या सगळ्यामध्ये, कारण त्याच्या फलश्रुतीमध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी येतात. नागर आदि चूर्ण तुम्ही पाहिलं, आणि नागर आदि चूर्ण जो ग्रहणी का है वो उसके सभी द्रव्य इजीली अवेलेबल है, वो आप क्लिनिक में भी कर सकते हो. सो वो नागर आदि चूर्ण ग्रहणी का अधिकार भी, उसके साथ साथ ये सभी रक्त पित्त भी, रक्तस्राव भी, पांडु भी, ये सभी पर वो अच्छा जाएगा. तो वो नागर आदि चूर्ण एक बार देख लीजिए, वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है. वो बहुत बार मैंने यूज किया है इसलिए. ओके सर, थँक यू यानी सर. भूनिम्बादी से जस्ट पहले है, नागर आदि, भूनिम्बादी और किरात आदि, ऐसे वो एक साथ आते हैं. तो वो हाँ. नागर आदि इज वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन. ओके सर. अष्टांग हृदय का. हां. चरक चरक, में हाँ. मी जनरली चरकालाच फॉलो चरक करतो. में भी है. चरक में हाँ. हाँ. ओके. हाँ. ओके सर, थँक यू. यस यस यस. मेरे ख्याल से सबके प्रश्न हो चुके हैं, तो नहीं है अभी कोई क्वेश्चन शायद. हाँ, तो आज के लिए हम यहीं पर रुक रहे हैं. और सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतने डिटेल शोणित स्थापन के इतने सारे पहलू हो सकते हैं, ये भी आज एक अलग सा हमें सबको पता चला है. तो सबकी तरफ से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ. और आज का सेशन हम यहीं पर रुक रहे हैं. नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट सोमवार को. बहुत बहुत धन्यवाद.